नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अजीम महफिल, ये बाबरकत महफिल, इसकी आज़मत इस बात से समझ में आती है कि इसकी निस्बत कुरान मुक़द्दस से जुड़ी हुई है। जो लोग भी इस मजलिस में बैठे वो इस मजलिस के अदब को सामने रखते हुए बैठे, और मेरी दरख्वास्त है जो लोग इस जलसे में आए हैं लेकिन इधर उधर हैं, अगर वो फारिग हैं तो वो इस जलसे गाह में तशरीफ़ ले आए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस कायनात को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को अकेले नहीं छोड़ा है, उसको मकसद और मिशन बताया है। अगर वो भूले हैं, मकसद और मिशन भटके हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों और पैगंबरों को भेजा, रसूलों को भेजा, ताकि वो लोग जो गुमराह हो रहे हैं उनको राह रास्त पे लाया जा सके, उनको हिदायत पे लाया जा सके। हर ज़माने में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। जब जब कौमें भटकती तो नबी आते और उम्मत को, अपनी उम्मत को वो अल्लाह की तरफ दावत देते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ तो नबी हुए, कुछ रसूल हुए जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाकायदा उनको आसमानी किताबें दी गई। जब तक वो मौजूद रहे नबी तो उनकी उम्मत उस पर अमल करती रही, लेकिन उन नबी के या उन रसूल के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उम्मतें उनकी भी गुमराह हो गई और ये आसमानी किताबों में तब्दीली कर दी गई। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले लोग तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी मजहबी किताब उसी शक्ल में, जिस शक्ल में उतरी थी, आज वो मौजूद नहीं है। और ये जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई और कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया, तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर के आए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने जब कुरान की आयत पढ़ते हज़रत जिब्रील, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कुरान की आयत को सुनने के बाद उसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते और बार बार उसको 1 से 2 से 3 बार उसको रटते, ताकि कहीं कुछ ऐसी चीज ना हो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई काम की बात, कोई ऐसी बात लेकर के आए और हम कहीं भूल ना जाए और उम्मत तक के वो मैसेज और वो पैगाम उसका पहुंचा ना सके। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पढ़ते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको 2-2, 3-3 बार पढ़ने लगते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, ए हमारे पैगंबर, आप परेशान ना होइए, ये कुरान के बारे में आप फिक्र ना कीजिए, इस कुरान की हिफाजत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत क़यामत तक हम ही करेंगे। आप देखिए पिछली किताबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जिम्मेदारी मखलूक के हवाले की थी,
लेकिन वो किताबें जो मखलूक के हवाले थी उनमें तब्दीलियां हो गई। लेकिन जो किताब कुरान थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें चैलेंज किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इस किताब को हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। और आज देख लिए 1450 साल गुजर चुके हैं कुरान को उतरे हुए, नाजिल हुए, लेकिन कुरान मुकद्दस में आज भी एक रत्ती के बराबर भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकी। अल्लाह अपने वादे पर कायम है। अल्लाह ने कयामत तक भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से ये कुरान की हिफाजत होती रहेगी और कोई ताकत इसको तब्दील नहीं कर सकती, कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। कुरान का ये मौजिज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब देखा अपने पैगंबर को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए पैगंबर, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी मत हिलाइए, उसको जो है कई बार रटने और पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, अल्लाह ने 3 वादे किया कुरान में कि इसका जमा करना यानी इसका महफूज करना, और व कुरआना, और इसका अच्छा पढ़ना। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ कुरआना, जब आप हज़रत जिब्रील पढ़े तो आप एक मर्तबा खाली उसको पढ़ लें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और 3 वादों में तीसरा वादा किया कि इसकी वदाहत और इसकी तशरीह और इसकी तफसीर हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या वादे किए? 3 वादे किए। एक तो मना किया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए। इन्ना अलैना जमअहु, इसका जमा करना यानी इसकी हिफाजत करना, व कुरआना, और इसका अच्छा पढ़ना, इसका भी वादा मैं करता हूँ। और उसके बाद क्या फरमाया, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि इसकी जो वदाहत, इसकी तफसीर, इसकी सही तशरीह, इसका सही मतलब क़यामत तक के हम जो है इसको जो है दुनिया आने वालों तक के पैगाम को आम कर देंगे, इसका मतलब। और ये 3 वादे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए। मेरे भाइयों, हम और आप अगर गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे तो 3 खुद किए, इसकी हिफाजत का वादा भी खुद किया, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस वादे को पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में किससे करा रहा है? दुनिया में इस वादे को किससे करा रहा है? वादा खुद कर रहा है, लेकिन दुनिया में करा रहा है किससे? दुनिया में वादा पूरा करा रहा है मदारिस से। मदारिस से वादा पूरा करा रहा है। गोया कि ये मदारिस जो हैं मंशाए मौलवी नहीं है, बल्कि मंशाए इलाही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको हमने नाजिल किया और क़यामत तक के हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये वादा अल्लाह कर रहा है, लेकिन हिफाजत का काम कहाँ लिया जा रहा है? हिफाजत का काम कहाँ हो रहा है? हिफाजत का काम मदरसों में हो रहा है, मदारिस में हो रहा है। तो उलमा कर रहे हैं, ये हुफ़ाज़ जो आपको बन बन करके तैयार करके मदारिस दे रहे हैं, ये गोया के ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशाए इलाही की बुनियाद पर ये मदारिस हैं और मंशाए मौलवियों की बुनियाद पर ये मदारिस नहीं है। बहुत से लोग ये तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, यार ये मौलवी तो बड़े कमाने खाने के लिए मदारिस को इतनी बड़ी तादाद में खोल लें। गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। वो अल्लाह के वादे के बीच में आने का काम कर रहे हैं। अल्लाह अपना वादा तो मदरसों से पूरा करा रहा है। आप गौर कर लीजिए, हाफिज कुरान जो है, कुरान का जब हिफ्ज़ कर लेता है तो कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कागज़ों के जरिए महफूज नहीं करा रहा है। जो कुरान की किताब हम देखते हैं और हम देखते हैं कि कुरान की किताब है तो ये कागज की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1450 साल से लेकर आज तक की जो हिफाजत हुई है वो किताबों की शक्ल में, वर्कों की शक्ल में, कागज की शक्ल में नहीं हुई है। जो कागज कुरान मुक़द्दस की किताब में उसकी हिफाजत इस तरीके से नहीं हुई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाजत हुफ़्फ़ाज़ के सीनों से लिया है। हुफ़्फ़ाज़ के सीनों से ये काम लिया है। हम ये समझते हैं, वो बड़ी ताकतों में ये लोग समझते हैं कि अरे कुरान तो जो है किताबों की शक्ल में, इसी तरीके से बड़ी बड़ी ताकतें, बातिल ताकतें आई, उन्होंने भी ये सोचा तो कुरान तो कागजों की शक्ल में, हम इसको जब चाहेंगे जला देंगे, मिटा देंगे, कुरान खत्म। ये कॉन्सेप्ट ही कुरान ये गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान की हिफाजत तो हुफ़्फ़ाज़ के सीनों से ले रहा है काम।
जंग आज़ादी के मौके पर जब ये महसूस किया अंग्रेजों ने, गवर्नमेंट ने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने, कि बड़ा परेशान हो गई और ये देखा कि मुसलमान कौम को जो है, मुस्लिम कौम और मुस्लिम कौम के रहनुमा और सरबरा वो लोग जो है बड़ी तादाद में जो है अंग्रेजों से डट कर मुकाबला कर रहे हैं और अंग्रेज उनसे पेच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने गौर किया, उस बात पर गौर किया कि आखिर जो है ये मुसलमान कौम में इतना जोश और जज्बा और इतना बड़ा उनके अंदर ये पावर आता कहाँ से है। तो ये महसूस किया गया कि ये पावर आता है, कुरान उनकी एक किताब है, उसके जरिए इनके अंदर इतना पावर आता है। अच्छा, तो अंग्रेज जो उस वक्त के बड़े बड़े सरबराह थे अंग्रेजों के, उन्होंने कहा तो ऐसा करो कुरान को खत्म करा दो, जलवा दो, जहां मिले जलवा दो। अच्छा, जलवाने लगे, ऑर्डर हो गया, लोग जो है उनके वर्कर्स, उनके जो पुलिस थी वो पूरे मुल्क में जली गई और जा जाकर जिस मदरसे और मस्जिद में कुरान मिलता उसको जलाने का काम शुरू होने लगा। अब ये बात देखी जाने लगी, एक मौके पर जब बड़ी तादाद में कुरान झोलियों में, बोरियों में भर भर कर लेकर के जलाया जाने लगा। एक मौके पर जो है एक मकतब में, एक मस्जिद में अंग्रेज के साथ कुछ हिंदुस्तानी लोग थे, वो पहुंचे और वहां पर जो है अंग्रेजों ने कुरान को उठवाया और बोरियों में भरवाया और भरवा करके लेकर जाने लगे। तो जब देखा एक उसी मस्जिद में एक हाफिज साहब थे, वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब ये माजरा देखा तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे कुरान को जलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा जो पावर उनको मिलता है, जो उनको ताकत मिलती है, वो इसी किताब से मिल रही है। अगर हम इसको खत्म कर देंगे नाउज़ुबिल्लाह तो रीढ़ की हड्डी तो टूट जाएगी मुसलमानों की और हम उन पर गालिब आ जाएंगे, हमारे खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कहीं अच्छा तुम ऐसा करो, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। वो हाफिज साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने में उन्होंने देखा कि तुम बैठ करके पूरा माजरा देखते रहना। वो अंग्रेज अफसर और उनके साथ जो साथी थे वो बैठ गए और एक हाफिज साहब ने जो बच्चे मकतब के मदरसे के पढ़ रहे थे उनको बुलाया और उनके एक बच्चे को बुलाने के बाद कहा कि बेटा फला फला पारे से फला फला आयत पढ़ो जरा सा। तो उस बच्चे ने उस आयत को शुरू किया, सर 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 फर 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 पढ़ते रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, रुक ही नहीं रहा। 2-3 सफ़े पढ़ गया। तो उन्होंने कहा अब रुक जाओ। अब फिर वो हाफिज साहब ने कहा दूसरे बच्चे को बुलाया, कहीं तुम ऐसा करो फला पारे से फला आयत को पढ़ो। वो पढ़ता गया, वो भी पढ़ता चला गया, 2-3 4 सफ़े पढ़ गया। इसी तरीके से 2 3 4 5 6 कई बच्चों को बुलाया और बहुत सी कहा कि फला जगह से तुम पढ़ो, फला जगह से तुम पढ़ो, फला जगह से तुम पढ़ो। सब बच्चे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। तो फिर अंग्रेज से वो मुखातब होकर के जो उनके साथ ही मौजूद थे उनसे मुखातब होकर कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत इन कागजों की शक्ल में कर रखा है? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन किताब की हिफाजत इन सीनों के जरिए कर रखा है, जो इन हुफ़ाज़े किराम के सीनों में मौजूद है। कुरान कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं तब्दीली आ सकती इंशाअल्लाह। बड़ी ताकत लग जाए, बड़ी कोशिश कर ली जाए, पूरी दुनिया अपनी ताकत लगा दे, लेकिन जो मदारिस बच्चों को कुरान की हिफाजत का जो जिम्मा दे रहे हैं, बना रहे हैं, वो कोई काम इस दुनिया में कोई कर नहीं रहा है। और यही छोटे छोटे बच्चों का मुकाबला पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी कोशिश कर रही हैं और वो नाकाम हो रही हैं, इनका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। मेरे भाइयों, हम अपने कुरान की और मदारिस की अहमियत को समझने की जरूरत है। ये मदारिस मनशाए इलाही हैं, मनशाए रब्बानी हैं, मनशाए मौलवी नहीं है। हम इनको हंसने खेलने का तमाशा और इनको हल्के में लेने का जो काम ना करे, हरगिज़ ना करे, इनका ताउन करे। आपको और आगे बढ़ के ये बता दे कि जब तक कुरान मौजूद है तब तक कयामत नहीं आएगी। जब तक कुरान मौजूद है तब तक कयामत नहीं आएगी। मैं यही कहता हूँ कि जब तक मदारिस मौजूद हैं, जब मौजूद है तो कुरान मौजूद है, और जब कुरान मौजूद है तब तक कयामत नहीं आनी। गोया कि जब तक मदारिस मौजूद है तब तक कयामत नहीं आनी। हमें ये मदारिस कयामत के रोकने का, कयामत को रोकने का जरिया है। ये वो काम कर रहे हैं कुरान की हिफाजत का। हम सब ने सुन रखा है, हम सब ने जान रखा है कि जो है क़यामत के करीब कुरान उठा लिया जाएगा। तो कैसे ये जब मदरसे खत्म होंगे नाऊज़ बिल्लाह, तो अभी तो कुरान हुफ़ाज़ खत्म होंगे। जब हुफ़ाज़ खत्म होंगे, जब ये फैक्ट्रियां खत्म होंगी, तभी तो कुरान का कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं होगा, तभी तो ये कुरान उठेगा। अगर मौजूद रहेगा, ये फैक्ट्रियां कुरान की मौजूद रहेंगी,
बच्चों को जो है पढ़ा पढ़ा कर भेजती रहेंगी, पूरी दुनिया को भेजती रहेंगी, देती रहेंगी, तो कैसे आ जाएगी? मेरे भाइयों, हमको और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम मदारिस की अहमियत को और फजीलत को समझें, उनकी कुर्बानियों को समझें। एक मौके पर, जब जंग आज़ादी के मौके पर, जब यही महसूस किया गया कि एक कुरान से बहुत परेशान थे अंग्रेज, और दूसरे जब गौर किया गया तो उलमा से बड़ा परेशान थे कि उलमा जो हैं आगे आकर मुकाबला कर रहे हैं और खूब जो है कुर्बानियां दे रहे हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और जो है उसके बावजूद मान नहीं रहे। 100 मर रहे हैं, 100 फिर खड़े हो जाते हैं, 1000 मर रहे हैं, 2000 खड़े हो जाते हैं। अंग्रेज बड़ा परेशान, क्या किया जाए? तो फिर ये हुआ कि पूरे मुल्क के जितने उलमा हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। अंग्रेजों को ने कत्ल किया, उलमा को कितनी बड़ी तादाद में कत्ल किया, और वो कत्ल करना सबको हमने और आपने किताबों में पढ़ रखा है। और उसके बाद जब अंग्रेजों को इस तरीके से कत्ल किया गया, अंग्रेजों ने इस तरीके से कत्ल किया उलमा को कि कोई दरख्त मौजूद नहीं था जिस पर उलमा की लाशें न लटकी हुई हों। हाल ये हो गया कि उस मौके पर इस कदर जो है उलमा जो है कत्ल किए जाने लगे कि हाल ये हो गया कि अब बस्तियों में, मोहल्लों में, शहरों में मौलवियों की और उलमा की और हुफ़ाज़ की कमी आ गई। समाज में, मुआशरे में, मुस्लिम कौम में जब कोई मट्टी होती, कोई जनाजा होता, तो कोई मिलता ही नहीं था कि जो जनाजा पढ़ा दे। हाल ये होता है कि जब कोई इंतकाल कर जाता तो लोग जो है सड़क पर निकाल करके वो लाश को रख देते और इंतजार करते कि कोई राहगीर गुजरे, तो जब गुजरेगा कोई दीन का जानकार होगा तो उससे जो है तजहीज़ व तदफीन और नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे, नहलवा लेंगे और कब्र और जो है कब्र में तदफीन करवा लेंगे। हमें तो आता नहीं है। हाल ये होता है कि कोई भी नहीं मिलता, एक दिन पूरा गुजर जाता, दूसरा दिन लग जाता, लाश में से बदबू आने लगती, लोग थक जाते और थक हार करके फिर उस लाश को बगैर नहलाए, बगैर नमाज जनाजा के उसको दफनाना पड़ा। अंग्रेजों के जमाने में इस तरीके के मसाइल आए। तो फिर ये हुआ, उस वक्त जब मुट्ठी भर के कुछ उलमा बचे थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो हिंदुस्तान में आने वाली नस्लों में ईमान महफूज नहीं रह सकेगा। आने वाली नौजवान नस्ल, मुस्लिम कौम का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक हो जाएगा। आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ईमान का क्या होगा और ईमान की हिफाजत कैसे होगी? बड़ी फिक्रों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद उलमा ने, उस वक्त के उलमा ने यह फैसला लिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की 1866 में बुनियाद रखी। और इसी बुनियाद पर रखा कि हमको यहाँ से दीन के सिपाही पैदा करेंगे, उलमा पैदा करेंगे, हुफ़ाज़ पैदा करेंगे, ताकि पूरे मुल्क में ये हुफ़ाज़ और उलमा पैदा होकर दीन की इशाअत कर सके। उन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। और दूसरा मकसद ये था उनका कि जो है अंग्रेजों से इस मुल्क में उनसे लड़ने का और उनसे मुकाबला करने का ये लड़के काम भी करेंगे। सन 47 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद से लेकर दारुल देवबंद के उलमा का जो मकसद था कायम करने का, आज देख लीजिए वो कायम करने का मकसद, उसमें वो कामयाब हो गए। क्या आज हिंदुस्तान की कोई गली या कोई कूचा या कोई शहर या कोई मोहल्ला या कोई इलाका बचा है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इलाके में आपको मस्जिद के इमाम मिल जाते, मौलवी मिल जाते, मुअज्जिन मिल जाते, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए उलमा मिल जाते, मुफ्तियान मिल जाते, हमें तरावी जब पढ़ना होता है तो हमें हुफ़ाज़ मिल जाते। ये किसकी कुर्बानियां हैं? ये सारी कुर्बानियां उस वक्त जो है ये उलमा ने जो फैसला लिया था 1866 में, और वो दारुल देवबंद बना। और दारुल देवबंद से बड़े बड़े उलमा निकले, वो अपने अपने इलाकों में गए। इलाकों में जाने के बाद उन्होंने मदरसों का क़याम किया, गली कूचों में जाकर मदरसों का क़याम किया और हिंदुस्तान के आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत का काम किया, मुसलमानों की ईमान की हिफाजत का काम किया। अगर उस वक्त ये फैसला नहीं लिया जाता और ये मदारिस जगह जगह कायम न होते तो याद रखिए अवाम का आने वाले वक्त में अवाम का क्या हाल होता। अवाम अपने मजहब पर कायम रह पाती या नहीं रह पाती, इसका अंदाजा लगाना आप आज के दौर से लगा सकते हैं। अगर ये मदारिस ये कयाम ना होता तो आज क्या ये मुल्क में, इस मुल्क में क्या ईमान के साथ कोई जो है महफूज रह पाता? आज इस मुल्क में आप इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उलमा ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
कि उलमा ने, हुफ़ाज़ ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये मदारिस कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये मदारिस से हमें मोहब्बत करने की ज़रूरत है, हमें इनसे इनके मुआविन होने की ज़रूरत है, इनकी मदद करने की ज़रूरत है, इन पर निगाह रखने की ज़रूरत है। ये सर्दी का मौका चल रहा, ये गर्मी का मौका चल रहा, हमें मदारिस से मोहब्बत करनी है। किस बुनियाद पर? कुरान की बुनियाद पर। हमें कुरान की बुनियाद पर मोहब्बत करनी है। हमें उनके सारी चीजों को किनारे रख करके सिर्फ एक सामने ये रखना है कि यहाँ कुरान पढ़ाया जाता, अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता। और अल्लाह के कलाम से किसको मोहब्बत नहीं होती मेरे भाइयों? अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर मदारिस से मोहब्बत करिए, मदारिस से इसका ताउन करिए। और उनके छोटे छोटे बच्चे जो टाट में बैठकर, बोरियों में बैठकर पढ़ रहे हैं, वही वो ये है इतने बड़े कुरान की हिफाजत का काम कर रहे हैं। जब कुरान महफूज तो शरीयत महफूज, जब शरीयत महफूज तो दीन महफूज। और कुरान की हिफाजत का काम करने वाले ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदरसों से निकल करके आगे दुनिया में आ रहे हैं सामने। जैसे कि आज इस मदरसे से भी 5 से 7 या गालिबन 5-6 बच्चे ये इस वक्त हाफिज हो गए और उनकी दस्तार होनी है। और वो आपके सामने और हमारे और आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। हमें मदारिस से मोहब्बत और मुआविन और ताउन की ज़रूरत है। कुरान की बुनियाद पर हम उनसे मोहब्बत करें, कुरान की बुनियाद पर हमें जो है मौलवियों से मोहब्बत करें, कुरान की बुनियाद पर हम मदारिस से मोहब्बत करें। हम इन कुरान को सामने रखेंगे तो हम सारी चीज़ भूल जाएंगे। और अगर हम कुरान को हटा देंगे तो हमें उनके अंदर हजारों कमियां नजर आने लगेगी। कुरान की बुनियाद पर आ जाइए। हजारों का अगर कुरान को हटा देंगे तो हजारों कमियां नजर आएंगी, गंदगियां नजर आएंगी कि कैसे हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, मदरसों का दौरा कीजिए, मदरसों का दौरा कीजिए। जिन बच्चों के जो है उनके पीछे नमाज पढ़ी है, मस्जिदों में, मदरसों में, मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। और उनके बच्चों पर निगाह दौड़ाइए कि किस बच्चे के पास क्या नहीं है। सर्दी का मौसम चल रहा है, उस बच्चे के पास स्वेटर है कि नहीं है, उस बच्चे के पास मोजा है कि नहीं है, उस बच्चे के पास कान में बांधने वाला रुमाल है कि नहीं है, उसके बच्चे के पास शाल है कि नहीं है। अगर हम ये काम कर देंगे उस बच्चे की मदद के लिए तो शायद क़यामत के दिन हम उस बच्चे को दे रहे हैं, दर हकीकत हमें कुरान से मोहब्बत की बुनियाद पर उसको दे रहे हैं। अगर हम कुरान की मोहब्बत की बुनियाद पर ये काम करेंगे तो शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कबूल करे, हमारी नस्लों में भी हुफ़ाज़ पैदा हो जाए, आलिम कुरान पैदा हो जाए, हाफिज कुरान पैदा हो जाए। हम कुरान की मोहब्बत से इन बच्चों से मोहब्बत करेंगे, इनकी ज़रूरतों को देखेंगे, इनकी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और मदरसों का दौरा करके खुद अपनी आंख से देखे, मौलवी साहब की बात पर ना जाए, नमाज पढ़े और खुद अपनी आंख से देख ले। वो 4, 5, 8, 10 बच्चे जो हैं उन सब के लिए कभी जरूरत देख ली, इनके पास कौन सी चीज़ नहीं है, वो ला करके इन सर्दियों में ला करके दे दिया। कुरान की मोहब्बत पर इनका ख्याल रखें। मेरे भाइयों एक वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म करते हैं। एक मौके पर ईसाइयों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई लखनऊ में। और जब ये मीटिंग हुई तो मीटिंग हो जाने के बाद जो है वो ईसाई जो दूसरे बड़े बड़े ममालिक से आए हुए थे, वो सब के सब उन्होंने अपने जो है एक चाहत रखी कि हम लखनऊ में जो है जो मदरसे हम उसका दौरा करना चाहते हैं। कहीं अच्छा, बहुत अच्छा। एक मुस्लिम उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको फोन किया और वो दौरा करने के लिए दारुल नदवतुल उलमा पहुंच गए। उनको लेकर के नदवतुल उलमा जब पहुंचे तो वहाँ के जो जिम्मेदार थे उनसे मिले, कहने लगे हजरत ये जो है मदरसा देखना चाहते हैं, दिखा दीजिए। बहुत अच्छा। ईसाई उनमें पादरियों में कुछ लड़की औरतें भी थी, कुछ मर्द भी थे। उन्होंने जाकर के जब मदरसा दिखाया, एक रहबर तय हो गया कि जाकर इनको मदरसा दिखा दो। वो रहबर तय होने के बाद वो रहबर जो है वो मदरसे में ले गया और लेकर जाने के बाद उसने पूरा मदरसा दिखाया और दिखाया कि देखिए ये जो है मस्जिद है मदरसे की, ये लाइब्रेरी है मदरसे की, ये मतबख है मदरसे का, ये फला है मदरसे का, यहाँ बच्चे रहते हैं, यहाँ बच्चे नहाते हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ बच्चे खेलते, सारी चीजें दिखा दी। जब एक जगह पहुंचे जहाँ पर बच्चों की हिफ्ज की तालीम हो रही थी, वहां पर जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन्होंने वो ईसाई औरतों और मर्दों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। वो जो रहबर साहब थे वो कहने लगे ये कुरान की हिफ्ज की तालीम हो रही है। कहना अच्छा, ये हिफ्ज का मतलब क्या? कुरान को मुकम्मल ये जो है जुबानी याद कर लेते हैं बच्चे, हिफ्ज। अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी किताब हाँ याद कर लेते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। हमने तो आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे। हमारे भी मजहब की किताब है, बहुत सी मजहब की किताब है, कोई मजहब की किताब जुबानी इतनी बड़ी किताब इतनी छोटी उम्र में कोई याद कर ले, बड़े ताज्जुब की बात है। वाकई आप सच बताओ ये सही कह रहे हो? कहने लगे जी जनाब ये सब लोग याद कर लेते हैं कुरान। हमसे पूछिए, हम भी हाफिज हैं, जहाँ से आप पूछिए हम कुरान में वहां से पढ़ के दिखा देंगे।
मैंने अच्छा अब मैं समझा। वो ईसाई पादरी कहने लगे अच्छा अब मैं समझा। तो वो जो रहबर साहब थे वो कहने लगे क्या समझे? तो कहने लगे नहीं रहने दीजिए, आपके मतलब की बात नहीं है। नहीं, वो रहबर साहब कहने लगे नहीं नहीं अब बताइए क्या बात है, कुछ तो है। आपने इस तरीके से कहा अब मैं समझा और कुरान को देख कर कहा। कहने लगे बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब जिद किया रहबर साहब ने तो उन्होंने बताया। कहने लगे असल में हम यूरोप में एक हमारी बहुत बड़ी तंजीम है जो मुस्तकिल इस बात की कोशिश कर रही है, जो बड़ी बड़ी लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा करके इस बात की कोशिश कर रही है कि कुरान को जदीद एडिशन में तब्दील करके लोगों तक पहुंचाया जाए, नया कुरान जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। इस तरीके से ईसाइयों की किताब में तौरात, ज़बूर, इंजील में तब्दीली हो गई है। इसी तरीके से हमने इसमें भी कुरान में भी कोशिश की, लेकिन हमने लाखों करोड़ों कुरान छाप दिए, लेकिन जब हम लोगों के हाथों में जो कुरान देखते हैं वो वाला कुरान होता ही नहीं जो हमने छापा है। हम बड़ा परेशान रहते हैं कि छाप रहे हैं लाखों करोड़ों ताकि पूरी दुनिया में वो कुरान पहुंचे जो तब्दील शुदा हो, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं, बड़ा परेशान। तो ये क्यों होता है? अब मैं समझी कि ये लोग जब कुरान को सीनों में महफूज कर लेंगे तो कुरान को हम लाख बदलने की कोशिश करेंगे, तो जहां पर बदला वो पाएंगे वो एक हाफिज मदरसे का खड़े होकर के ये बता देगा कि यहां पर ये कुरान में गलत लिखा है या सही लिखा है। तो अगर ये बच्चे इतनी बड़ी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों के बड़े बड़े लाखों करोड़ों डॉलरों का ये लोग बच्चे जो है उनसे वो लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो इनसे हार जा रहे हैं। और यही मदरसे की ये मेहनत है, मदरसों की यही कुर्बानियां हैं मेरे भाइयों। हमें मदरसों की अहमियत को और जो है उनकी कीमत को समझना होगा और हमको और आपको माविन और मददगार बनना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।